Assalamu alaikum. Today we are going to start another branch of mathematics and that is statistics. ये कुछ सब टॉपिक्स हैं क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट और विड्थ ऑफ ईच क्लास. ये बेसिकली सब टॉपिक्स हैं एक टॉपिक के एंड दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी और साथ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको छोटे छोटे जो है ना वीडियोस के साथ ही उनका कॉन्सेप्ट दे दूंगी. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कोई भी डाटा अगर आपके पास रॉ फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि अनअरेंज्ड या अनग्रुप डाटा है, उसको जब आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक टेबल में उसको पुट करते हैं. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक वैल्यू अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है. ठीक है, इसकी एक मिसाल हम लोग लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है जिसमें मैथ्स का टेस्ट हुआ है. अब उस मैथ्स टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 हैं. अब कितने स्टूडेंट्स होंगे कि उनके मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 आए हैं? लेट्स सपोज़ आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं जिनके 50 आउट ऑफ 50 आए हैं. तो दैट्स मीन कि 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो है 5. यानी कि एक वैल्यू अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है, एक वैल्यू अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है, वो उस वैल्यू की क्या है? फ्रीक्वेंसी है. तो अगर आप किसी भी डाटा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बना के उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो जो टेबल है उसको बनाने में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट एंड विड्थ ऑफ ईच क्लास. अब इसमें सबसे पहले जो आपके पास क्लास है, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ बनती हैं क्लास से. आपके पास अगर क्लासेस गिवन है तो आप उनसे क्लास बाउंड्रीज़ बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास क्लास है 12 से 18. क्लास सिंपल मानों में अगर इसका लफ्ज़ मतलब समझाया जाए तो आपके पास एक लोअर वैल्यू है और एक हायर वैल्यू है, ठीक है, और 12 से 18 जितनी भी बीच में वैल्यूज़ आएंगी वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी. इससे कहते हैं क्लास. ठीक है, क्लास से क्या मुराद है? यानी कि एक लोअर वैल्यू है, एक हायर वैल्यू है और उनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये आपके पास एक क्लास इंटरवल है या इसको सिंपल वर्ड्स में एक क्लास कहते हैं. अब इस क्लास से आपने बनानी है क्लास बाउंड्रीज़, मिड पॉइंट और फिर आपने निकालनी है विड्थ ऑफ ईच क्लास. तो क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकालते हैं? क्लास बाउंड्री अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है जब आपने क्लासेस बनानी है, ठीक है, यानी कि इससे अगली जो क्लास होगी वो स्टार्ट होगी 19 से, ठीक है. 12 से 18 आपके पास एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, एक इंटरवल है, क्लास इंटरवल है या एक क्लास लिमिट है, यानी कि उसकी लिमिट 18 तक है. तो आपसे जो नेक्स्ट जिससे क्लास इंटरवल बनाना है वो 18 से नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 9 से स्टार्ट. 12 से अगर हम काउंट करें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो आपके पास कितना फिगर आया है? 7. यानी कि 12 से लेके 18 तक आपके पास 7 वैल्यूज़ इस क्लास के अंदर लाई कर रही हैं. तो अब आगे आप 19 से काउंट करेंगे. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 19 से लेके 25 अगला क्लास इंटरवल आपके पास बनेगा, ठीक है. तो क्लास इंटरवल की जो निशानी है जिससे आप पहचानते हैं कि ये क्लास इंटरवल है कि ये वाली वैल्यू यानी कि अपर वैल्यू और उससे जो नेक्स्ट वाला इंटरवल है उसकी लोअर वैल्यूज़ ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक है. इनके दरमियान में गैप है. 18 के बाद 19 से स्टार्ट होनी है, ठीक है. तो ये आपने बात याद रखनी है. अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास बाउंड्रीज़ की कि ये आपके पास एक इंटरवल है 12 से लेके 18. इसकी आपने बनानी है क्लास बाउंड्री. तो क्लास बाउंड्री ऐसे निकलती है, इसकी आप जो इस कोई भी आप लेंगे लोअर इंटरवल, ठीक है, फॉर एग्जांपल 19 है या इसको फॉर एग्जांपल लेते हैं 12. तो अब इससे जो पिछली अगर आपके पास क्लास इंटरवल होता तो वो क्या होता है? यहाँ पर कौन सी वैल्यू लाई कर रही होती? 11 वाली, ठीक है. या अगर आप इसको लें, ये 19 है तो इससे पिछले वाली जो इंटरवल है उसकी हायर वैल्यू क्या है? 18. तो 19 में से 18 माइनस करें तो क्या आता है? 19 माइनस 18 1 आता है. लेकिन अगर आप इसी को लें, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है. 12 आपके पास लोअर वैल्यू है इस क्लास इंटरवल की, तो इससे जो पिछला क्लास इंटरवल अगर होता तो वो उसकी अपर वैल्यू क्या होती? 11. तो 12 में से माइनस करें 11 तब ये आंसर क्या आ रहा है? 1. अब इस 1 को आपने डिवाइड करना होता है 2 पे, यानी कि इनको माइनस करने के बाद उस आंसर को डिवाइड करना होता है 2 पे. 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5.
अब जो ये 0.5 आंसर आया है, आपने जो क्लास इंटरवल गिवन है उस